आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी वो 3 चीज है जिसका दान आपको सुबह के समय कभी भी नहीं करना चाहिए, वरना आपका पूरा घर बर्बाद हो सकता है। साथ ही हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिसका दान आपको किसी भी समय पर नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही हम जान के दोस्तों के कौन सी वो चीज है जिसका दान अगर आप करते हैं तो इससे आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। कैसा भी परेशानी क्यों ना हो, वो दूर हो जाएगी और बहुत ही मामूली सी वो चीज है दोस्तों। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीत साधना पर। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों, भगवान शिवा कहते हैं कि मनुष्य को यह 6 चीज कभी भी दान नहीं करनी चाहिए। आज हम आपको दुर्भाग्य को दूर करने वाली अचूक जानकारी देंगे। दोस्तों, दान करना आवश्यक। किसान के बगैर ना तो आपका भला होगा और साथ ही किसी भूखे प्राणी को दान करना हमारे जीवन में उतना ही जरूरी है जितना आप बाकी कार्य करते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि मनुष्य को अपने पूरे जीवन में कम से कम 2 बार गुप्त दान अवश्य करना चाहिए। इससे नरक नहीं जाना पड़ता। दान सर्वश्रेष्ठ मंगलकारी और आपके लिए बहुत ही शुभ माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई वस्तुएं ऐसी हैं जिसे आप दान नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान शिवा बताते हैं कि यह 6 वस्तुएं ऐसी हैं जिसे आप दान नहीं कर सकते। वहीं 3 चीज दोस्तों ऐसी है जो सुबह के समय दान नहीं की जाती। तो वही शिवा पुराण के अनुसार कुछ वस्तुओं का दान अगर व्यक्ति करता है तो कैसा भी दुर्भाग्य ना हो, कैसे भी तकलीफ क्यों ना हो, निश्चित रूप से ही दूर हो जाती है। तो सबसे पहले आई जानते हैं कि कौन सी वो चीज है दोस्तों जिसे दान करने से आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। बहुत ही मामूली सी चीज है, लेकिन आगे बढ़ाने से पहले दोस्त तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जरूर प्रेस करें। दोस्तों, तो पहले चीज है नमक। सोमवार के दिन नमक का दान करने से दुर्भाग्य और गरीबी या फिर जो भी परेशानी है वो दूर हो जाती है। यानी नमक का दान आपकी समस्त दुर्भाग्य को दूर करने में सहायक है। नमक का दान करते समय आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि नमक भेल वाला होना चाहिए, जो हम आपको इस वक्त दिखा रही है। दोस्तों, यह एक तरह का नमक ही होता है, गोलाकार का नमक होता है ये, जिसे हम सबूत नमक कहते हैं। अगर आप इसका दान करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पैकेट में जो नमक मिलता है जिसे आप भजन बनाने में इस्तेमाल करते हैं, वो नमक भी आप दान कर सकते हैं, लेकिन सबूत नमक का दान ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों, दूसरा है गुड़ का दान। अगर आप गुड़ का दान करते हैं तो इससे आपके रिश्ते अच्छे होते हैं। अगर पति पत्नी के बीच मनमुटाव है या अगर आपका रिश्ता तलाक तक पहुंच गया है और आपको लगता है कि अब बात बने वाली नहीं है, तो हम आपसे कहेंगे कि आप महादेव की शरण में जाइए। महादेव को सोमवार के दिन गुड़ जरूर अर्पित करें, गुड़ का दान जरूर करें। दोस्तों, गुड़ का दान करने से कोई भी रिश्ता क्यों ऐन हो, आपके अपने माँ बाप से रिश्तों में खटास पैदा हो गई है या फिर आप उनका बच्चा आपका कहना नहीं मानता है, बहुत ही जिद्दी है, या पति पत्नी में कल है, भाई भाई या भाई बहन में झगड़ा हो, बस एक बात याद रखिए कि किसी भी रिश्ते में अगर मिठास भरनी है तो सोमवार के दिन गुड़ का दान आप भगवान शिवा को जरूर करें। दोस्तों, गुड़ और रोटी गे को खिलौने से भी आपके रिश्ते मधुर होते हैं, लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है, तो यह कम भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरी चीज है दिल। शिवा महापुराण में वर्णित है तिल का दान करना। व्यक्ति का अगर आत्मविश्वास डागा रहा है, यानी कि आप कभी कभी देखते होंगे कि व्यक्ति के बहुत ज्ञानी होने के बाद भी उसका आप विश्वास उसका साथ नहीं देता। कभी कभी बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, लेकिन जब वो इंटरव्यू में पहुंचने हैं तो उनका कॉन्फिडेंस उनका साथ नहीं देता। जानकारी के बाद भी वो वहां से लौट आते हैं और हर माह जाते हैं। तो इस स्थिति में सोमवार के दिन तिल का दान करें। आप कल या सफेद तिल का दान कर सकते हैं। अगर कल तिल का दान आप करना चाहती है तो शनिवार के दिन आप कर सकते हैं। ये काफी शुभ माना जाता है, इससे व्यक्ति को दुर्भाग्य ऊब ही नहीं सकता। दोस्तों, अगला दान है अनाज का दान। अनाज का दान करने से माँ अन्नपूर्णा आपका भंडार कभी खाली नहीं रखती। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि महान पूर्ण शिवा शक्ति अर्धांगिनी है, माँ जगदम्बा स्वरूप है और उन्होंने भगवान शिवा को यह वरदान दिया था कि जो व्यक्ति अन्य का अंदर नहीं करेगा उसका ऐन भंडार कभी भी खाली नहीं रहेगा। तो इस बात को आप कोई छोटी सी बात मत समझना कि ऐन भंडार खाली नहीं रहेगा। आपके भंडार खाली नहीं रहने का अर्थ यह है कि आपका घर धन धान्य से भारत रहेगा। ये दोनों चीज एक साथ जोड़कर इसीलिए अच्छी जाती है कि जी, व्यक्ति के खान उनका वैभव भारत रहेगा, समृद्धि बनी रहेगी, उसके घर में धन की लक्ष्मी की भी कभी कोई कमी नहीं होगी। दोस्तों, शिवा महापुराण में बताए गए समय के अनुसार यानी कि सोमवार को
आपको गेहूं चावल का दान जरूर करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जब भी आप ऐन का दान करते हैं तो आपको एक सावधानी जरूर बरतनी चाहिए, वो भी हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। दोस्तों, पूरे जीवन में आपको कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी अगर आप इनका दान करते हैं। और गे को सोमवार के दिन रोटी के साथ गुड़ खिलौने से कई हजार गुना पुण्य की प्रताप होती है। इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, जो व्यक्ति किसी गरीब को कपड़े दान करता है तो बहुत ही मंगलकारी माना गया है। इससे व्यक्ति के सभी मार्ग खुला जाते, गरीबी उसके जीवन में कभी भी वास नहीं करती। कपड़े दान करने से शनिदेव प्रश्न होते, राहु केतु का प्रवेश उसके जीवन में कभी भी नहीं होता, बुध ग्रह अशुभ परिणाम देने लगता है, सर्दियों चल रही, ऐसे में गम कपड़ों का दान अवश्य करें। कंबल वगैरह आप गरीबों में जरूर दान कर सकते हैं। कपड़े दान करने से मनुष्य की उम्र लंबी होती, सभी दुर्घटनाओं से आप और आपका परिवार सुरक्षित राहत है। माता लक्ष्मी सदैव आपकी रक्षा करती और आपको धन धान्य से मालामाल कर देती। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि क्या आपको दान नहीं करना चाहिए। हम जानेंगे कि सुबह के समय कौन सी वो 3 चीज है जिसे आपको दान करने की भूल नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, फटे हुए कपड़े कभी भी किसी को दान नहीं चाहिए। अगर घर में टूटे फूट चप्पल जूते पड़े हैं तो उसे भी दान नहीं करना चाहिए, इससे आपका दुर्भाग्य आ सकता है। आपको ऐसे चप्पल जो इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं, ऐसे चप्पल कभी दान नहीं। अपने घर का झाड़ू भी दान नहीं करना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी आपका साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ सकती। घर का बर्तन भी दान नहीं करना चाहिए, इससे भी माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। घर का इस्तेमाल हुआ तेल दान नहीं करना चाहिए, इससे शनिदेव नाराज हो जाते हैं। नुकीली वास्तु जैसे चाकू, छुरी, ब्लड आदि का दान नहीं करना चाहिए, इससे राहु केतु तथा शनि का प्रभाव अधिक बढ़ जाता और व्यक्ति धीरे धीरे कंगाल हो जाता है। दोस्तों, अगर आप किसी लड़की का कन्या दान कर रहे हैं तो यह सुनिश्चित करने की सामने वाला व्यक्ति गलत आचरण का ना हो। किसी गलत व्यक्ति को कन्यादान करने पर आपके नरक के दरवाजे खुला सकते हैं, आप आपके भागीदार बन। इसीलिए कन्यादान किसी निक व्यक्ति को ही करें, शराबी, दुराचारी, गलत व्यक्ति को कन्यादान भूल कर भी नहीं। अब बात करते हैं कि कौन सी वो 3 चीज हैं जो आपको सुबह के समय दान नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, भजन। दोस्तों, सुबह के समय आपको अगर भजन दान करना है तो ताज भजन बनाकर ही दान करें। कई लोग रात का बच्चा हुआ गरीबों को देते, बाकी भजन जो खराब हो चुका है किसी के भी ग्रहण करने योग्य नहीं है। अगर ऐसा भजन आप दान में देते हैं, अगले दिन सुबह सुबह तो ऐसे दान से आप अपने दुर्भाग्य को खुद ही आमंत्रित कर रहे हैं। ऐसे में आप पुण्य की जगह पाप के भागीदार बनते हैं। दोस्तों, नंबर 2, सुबह के समय अनाज का दान। कई लोग गरीबों को आटा चावल दान करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया इस वीडियो में क्या आपको अनाज का दान करना चाहिए, खासकर सोमवार के दिन। लेकिन दोस्तों, जब आप सुबह के समय दान करते हैं तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। क्या आप जानते हैं कि किसी गरीब को घर का अनाज देने से घर में सुख, समृद्धि, दौलत सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन उसके लिए आपको एक सावधानी बरतने की जरूर है। महालक्ष्मी माता अन्नपूर्णा आपसे प्रश्न होगी, लेकिन आपको सुबह के समय जब भी अनाज दान करना है दोस्तों, तो उसे समय आपको इस मंत्र का जाप करना है। 3 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। ओम वैष्णवी नाम है, ओम बिश्नोई नाम है, ओम वैष्णवी नाम है, ऐसा का कर श्रद्धा पूर्वक दान का समापन करें। इस मंत्र के बिना अनाज का दान करने वाला व्यक्ति पाप का भागीदार हो जाता है, खासकर सुबह के समय, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसा दंड सफल हो जाता है। अक्सर लोग दान तो कर देते हैं लेकिन उन्हें उसे दान का पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता और यही इसका कारण है। अल में यही वजह है कि आप बिना मंत्र के दान करते हैं। इसीलिए हमेशा अनाज का दान देते समय मंत्र पढ़कर ही आप दान करें। 3 बार आपको यह मंत्र बोलना है, यह बहुत ही शुभ माना गया है। आप इस मंत्र को माँ में ही बोल सकते हैं। बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा आपको इससे प्राप्त होती है। व्यक्ति धन दौलत से मालामाल हो जाता है। नंबर 3, तांबा। जिनकी कुंडली में सप्तम आश्रम भाव में सूर्य हो, उन्हें सुबह या शाम के समय तांबे का दान नहीं करना चाहिए। आप दिन के बाकी समय दान कर सकते हैं, लेकिन तांबे का दान आपको सुबह या शाम के वक्त नहीं करना है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपके भंडार कभी खाली नहीं रहते तो इसका सीधा आशय है कि आपका घर धन और अन्न से सदैव भरपूर रहेगा। इन दोनों तत्वों धन और धान्य का एक साथ जुड़ाव ही इस बात की पुष्टि करता है कि जिस व्यक्ति के यहाँ अन्न का भंडार भरा रहता है उसका घर वैभव से परिपूर्ण रहता है। ऐसे घर में समृद्धि का स्थायी निवास होता है और धन की देवी लक्ष्मी की कृपा कभी कम नहीं होती। प्रिय श्रोताओं, शिव महापुराण में वर्णित निर्देशों के अनुसार विशेषकर सोमवार के दिन
गेहूं या चावल का दान अवश्य करना चाहिए, परंतु जब भी आप यह दान करें, एक सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए, जिसके बारे में हम इस प्रसंग में आगे चर्चा करेंगे। यदि आप नियमित रूप से अन्नदान करते रहें तो जीवन पर्यंत आपको कभी भी अन्न की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सोमवार के दिन रोटी के साथ गुड़ खिलाने से जो पुण्य मिलता है वह कई हजार गुना अधिक फलदायी माना गया है। इसे सर्वोत्तम दानों में गिना जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति किसी जरूरतमंद को वस्त्र दान करता है वह अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन के सभी मार्ग खुल जाते हैं और गरीबी उसके पास कभी नहीं ठहरती। वस्त्रदान से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और राहु केतु का अशुभ प्रभाव उसके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाता। बुध ग्रह भी शुभ फल देने लगते हैं। वर्तमान में सर्दी का मौसम चल रहा है, ऐसे में गर्म कपड़ों का दान विशेष रूप से फलदायी है। आप जरूरतमंदों को कंबल आदि गर्म वस्त्र अवश्य दान कर सकते हैं। वस्त्र दान से मनुष्य की आयु बढ़ती है तथा सभी प्रकार की दुर्घटनाओं से उसका और उसके परिवार का बचाव होता है। माता लक्ष्मी सदैव उसकी रक्षा करती हैं और उसे धन धान्य से संपन्न कर देती हैं। अब यह जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि किन चीजों का दान कभी नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं कि सुबह के समय विशेषकर किन 3 वस्तुओं का दान करने की भूल नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले फटे हुए कपड़े किसी को कभी दान नहीं करने चाहिए। इसी प्रकार यदि घर में टूटे फूटे चप्पल या जूते पड़े हों तो उन्हें भी दान में नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कर सकता है। जो चप्पल पहनने लायक न हो उन्हें कभी दान न दें। घर का झाड़ू भी दान करना वर्जित है। ऐसा माना जाता है कि इससे माता लक्ष्मी नाराज होकर सदैव के लिए घर छोड़ सकती हैं। घर के प्रयोग में आने वाले बर्तन भी दान के योग्य नहीं माने जाते, क्योंकि इससे भी लक्ष्मी जी की कृपा कम हो सकती। प्रयोग किया हुआ तेल दान करने से शनि देव नाराज हो सकते हैं। नुकीली वस्तुएं जैसे चाकू, छुरी, ब्लेड आदि का दान करना भी अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से राहु, केतु और शनि का प्रकोप बढ़ जाता है, जिसके कारण व्यक्ति धीरे धीरे कंगाली की ओर बढ़ सकता है। प्रियजनों, यदि आप किसी कन्यादान कर रहे हैं तो यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि जिसे आप कन्या सौंप रहे हैं वह व्यक्ति दुराचारी या बुरे चरित्र वाला न हो। किसी अनुचित व्यक्ति को कन्यादान करने पर नरक के द्वार खुलने और पाप के भागी बनने की बात कही गई है। अतः कन्यादान सदैव किसी सदाचारी, योग्य और अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति को ही करें। किसी शराबी, दुराचारी या गलत आचरण वाले व्यक्ति को कन्यादान करने की भूल कभी न करें। अब हम उन 3 विशेष वस्तुओं पर चर्चा करते हैं जिनका दान सुबह के समय नहीं करना चाहिए। पहली वस्तु है भोजन, भजन। सुबह के समय यदि आप किसी को भोजन दान करना चाहते हैं तो केवल ताजा बना हुआ भोजन ही दान करें। कई लोग रात का बचा हुआ, बासी या खराब हो चुका भोजन गरीबों को दे देते हैं। ऐसा भोजन किसी के ग्रहण करने योग्य नहीं होता। यदि आप सुबह के वक्त ऐसा भोजन दान करते हैं तो यह दान पुण्य के बजाय पाप का कारण बन जाता है और आप स्वयं ही अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण देते। दूसरी वस्तु है अनाज। हालांकि अनाज दान खासकर सोमवार को अत्यंत शुभ है, परंतु सुबह के समय इसे दान करते वक्त एक विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। गरीबों को अनाज दान करने से घर में सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है और महालक्ष्मी व अन्नपूर्णा माता प्रसन्न होती। किंतु सुबह के समय अनाज दान करने से पूर्व इस विशेष मंत्र का 3 बार जाप अवश्य करना चाहिए। AUM वैष्णवी नमः श्रद्धा पूर्वक इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद ही दान का समापन करें। शास्त्रों के अनुसार बिना इस मंत्र के सुबह अनाज दान करने वाला व्यक्ति पाप का भागी बनता है। अक्सर लोग दान तो कर देते हैं पर उसका पूर्ण पुण्य नहीं पाते। इसका एक मुख्य कारण इस मंत्र का अनुपालन न करना है। अतः अनाज दान करते समय इस मंत्र को 3 बार अवश्य बोले। यह अत्यंत शुभ माना जाता है और आप इसे मन ही मन भी बोल सकते हैं। इससे सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और व्यक्ति धन दौलत से संपन्न होता है। तीसरी वस्तु है तांबा। जिन लोगों की कुंडली में सप्तम भाव विवाह स्थान में सूर्य स्थित हो उन्हें सुबह या शाम के समय तांबे का दान नहीं करना चाहिए। वे दिन के अन्य समय में यह दान कर सकते हैं। अतः तांबे का दान सुबह या सायंकाल के वक्त वर्जित है। आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी।